हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि दिसंबर मंथ में ना आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है, यानी कि आपको गॉड दिसंबर मंथ में क्या गुड न्यूज़ या क्या ब्लेसिंग आपको देने वाले हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और अपनी एनर्जी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपके साथ वो एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और ये टाइमलेस भी है, यानी कि जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ एनर्जीज का एक खेल होता है जो हमारी सिचुएशन होती है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वैंस, द लवर्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, मुझे तो यहाँ पे ना आपकी मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं, यानी कि जो लोग भी कमिटमेंट का, वाओ देखो स्टार कार्ड आया है हमारे पास, यानी कि आपकी विश बिल्कुल पूरी होने वाली है आपकी लव लाइफ में। ये तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आए हैं। बट आपके करियर के लिए ना यहाँ पे थोड़ी सी गाइडेंस आई है, तो मैं पहले कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी यहाँ से, फिर आपको बताती हूँ पूरी क्लियर क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमको गॉड। अगर बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज़ आ रही हो ना गाइस, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, है ना, तो थोड़ा सा हमें सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो आप भी अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मेरे लिए। हाँ जी, इफ़ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, फेट, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स एंड कॉम्प्रोमाइज़। देखो मैंने अपने मुंह से कॉम्प्रोमाइज़ ही कहा था ना, फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ही आपको गॉड कह रहा है। साथ में आपके पास यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, यानी कि दिसंबर मंथ में ना आपके साथ कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, या तो कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकती है, या फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में कोई ऐसा कर्मा करके छोड़ दिया है जिसको अभी आपके ध्यान नहीं है, तो वही अब आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, जिसके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया अपनी लाइफ में और फिर उसको करके आगे बढ़ गए टाइम पे छोड़ करके। तो वही अपॉर्चुनिटी ना मुझे आपकी लाइफ में मुझे अभी ना आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि दिसंबर मंथ में फ़िलहाल तो आपकी ये विश पूरी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके करियर के लिए हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। लव लाइफ में इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने मतलब आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, तो आपने क्या किया, गॉड पे सरेंडर करके आगे बढ़ गए आप। तो हो सकता है वो ही अब आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपको उनका मैसेज वगैरह मिल जाए आपकी लव, है ना। एक तो ये इस तरीके से हो सकता है, और आपके एग्जाम में हो सकता है, या फिर आपके करियर या फिर आपके बिजनेस में भी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपने पास्ट में मतलब कोई चीज़ करके छोड़ दी है और फिर अब आपको उसका फ्रूट रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए वैसे दिसंबर में। एंड देखिए इसी के नीचे बॉटम ऑफ द टेक्स्ट है हमारे पास, बिग हैप्पी चेंजेस भी आए हैं, तो यानी कि आपकी लाइफ में यहाँ पे कुछ तो एक तो कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए ही मैंने पहले बोला था, क्योंकि आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव यहाँ पे कार्ड आए, तो इसी के नीचे हमारे पास द स्टार कार्ड आया, तो यानी कि आपकी लव लाइफ में तो ना मुझे कोई आपकी विश पूरी होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, और वो भी कुछ ही हफ्तों के अंदर, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक, यानी कि आपकी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ना कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिश्ता पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो। दूसरा, अगर कुछ लोगों के रिलेशन में अनबन चल रही थी, तो यहाँ पे आपके रिलेशन ना मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपने जो इतना लंबा वेट अपना लव लाइफ में देखा है कमिटमेंट के लिए, या फिर अपनी फैमिली को मनाने के लिए, एक दूसरे की फैमिली अगर नहीं मान रही थी, कोई कास्ट इशू था, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहने में, तो वही वेट अब आपका ओवर होने वाला है, आपको कुछ बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। बट यहाँ पे ना मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो रिलेशन है जिनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, ये कम से कम मुझे 4 साल पुराना तो है ही। मतलब अभी जब इतना लंबा आपने वेट किया है तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा।
कम से कम 2 से 4 साल तो आपके रिलेशन को हो चुके हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जब आपने इतना लंबा वेट किया है अपने रिलेशन के लिए और हर सिचुएशन में आप खड़े रहे हो, अपनी फैमिली से भी आप मतलब मिन्नतें कर रहे हो, गॉड से मिन्नतें कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे साफ ये कार्ड जो है बता रहा है कि आपने अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना। और साथ में आपने मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपने गॉड से भी यहाँ पे मेडिटेशन किया है। तो गॉड, अब मेडिटेशन आपने किया, जब इतनी मिन्नतें की हैं, तो गॉड भी अब आपको उसका आंसर देने वाले हैं। और साथ में अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो आप उनसे आंसर्स मांगा करो मेडिटेशन के थ्रू या उनकी प्रार्थनाओं के थ्रू आपसे, मतलब आप, तो आपको यही आंसर्स मिलेंगे जरूर गॉड से। तो गॉड आपको यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि आपको ना आपकी लव लाइफ में यही हैप्पी फैमिली बनने वाली है आपको। और जो आप लोगों के बीच में जो भी कुछ था वो सॉल्व होने वाला। अगर किसी के बीच में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई डिस्कनेक्ट हो गया था अपने, या फिर अगर आप लोगों में नहीं बन रही थी, तो आप गॉड पे सरेंडर करके अगर आगे बढ़ गए थे, तो वही पास्ट कनेक्शन मुझे ना यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब ना उनको आपकी कदर हो गई है कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया, और उन्होंने आपकी मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चले, कभी आपको मतलब इतनी तवज्जो या आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत ही, लव लाइफ के लिए दिसंबर मंथ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो विश है आपकी कुछ ही हफ्तों में मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सिचुएशन है। तो अगर इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ चल रही है ना, तो ये बिल्कुल आपके साथ हो सकता है कि आपका ये वेट ओवर हो जाए। और उसके अलावा यहाँ पे आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको ना सबसे पहले तो, अगर आप खुद पे विश्वास है, तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करो। जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, अपने कामों को समय पे पूरा करोगे, तभी तो फिर आगे आपकी लाइफ में ये जो एम्परर की पोजीशन है वो आ पाएगी। क्योंकि जो एम्परर होता है ना, वो अपने सभी कामों को टाइम पे पूरा करता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करता है ना। तो जब आप इस पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा। और बिलीव भी अपना बढ़ाना पड़ेगा कि मैं जो भी काम कर रहा या कर रही हूँ, इसको मैं उस काम में मेरे को आगे फ्यूचर में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, है ना। तो गॉड आपको यही यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंस में ना, आपके करियर में सबसे पहले तो बैलेंस करने की जरूरत है। अपने कामों को टाइम पे पूरा करो। जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बट जो नहीं कर रहे हैं, ये वाली गाइडेंस उनके लिए आई है। तो आप डेली रूटीन बनाओ, अपनी टाइम पे उठो, और टाइम के अकॉर्डिंग आपके जो भी रूटीन है उन कामों को डेली फिर उसी टाइम पे फॉलो करना स्टार्ट करो। तो फिर आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो धीरे धीरे करके हटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर ना नॉलेज तो है, साथ में आपके पास वो एनर्जी भी है, बट आप थोड़े से ना अनमेच्योरिटी दिखा देते हो कभी कभी। मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस से हो जाते हो, या फिर कभी कभी ना किसी काम को करने में चूक कर देते हो। और वो इस वजह से होता है क्योंकि आप टाइम पे अपने काम पूरे कर नहीं रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने कामों को टाइम पे पूरा करो। यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए ये आई है। तभी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा। यही जो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, आपके वहाँ पर आप पहुँचोगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा, एक एम्परर की तरह। क्योंकि एम्परर अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल झेल चुका होता है ना, अपनी लाइफ को इतने बैलेंसेबल तरीके से बनाना सीख चुका होता है, तभी जाकर के वो एक एम्परर बनता है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेकर के आइए। किस तरीके का आप काम है, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप एक जॉब करते हैं, या फिर आप जो भी आप काम करते हो, एक बिजनेसमैन है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करो। अगर बिजनेसमैन हो तो अपने हर काम को बिजनेस के अकॉर्डिंग चलाओ, है ना। स्टूडेंट हो तो डेली अपनी रूटीन फॉलो करके अपने कामों को पूरा करो, अपनी फैमिली के भी मदद करो, साथ में अपने कामों को, अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करो। क्योंकि हमेशा अपने अपने बड़ों की भी मदद करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि फैमिली भी तो हमारे लिए सोचती है ना, तो हमें भी अपनी फैमिली की हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, है ना। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप गॉड से मेडिटेशन के थ्रू पूछ सकते हो, उनसे प्रेयर्स के थ्रू आंसर्स पूछ सकते हो। तो गॉड आपको उस चीज़ के आंसर्स जरूर करेंगे। तो ये थी करियर वालों के लिए यहाँ पे गाइडेंस। तो यानी कि
आपको भी सफलता, आपकी विश यहाँ पे पूरी हो सकती है। बट आप अगर अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आते हो तो लव लाइफ वालों के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, यानी कि उनकी विश तो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी करियर के लिए आपके लिए जो गाइडेंस है आप उसको फॉलो करो, तो आपकी लाइफ में भी फिर आपकी ये जो एम्प्रर बनने की, यानी कि आपके जो जहाँ पहुँचना है उस तक आपकी पहुँच जरूर जाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से सारे काम कर रहे हैं तो फिर आपके काम तो बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्रर का कार्ड आया है। तो आपको तो ये पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि आपके करियर में जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, अगर आप बैलेंस तरीके से अपने कामों को कर रहे हो। पर जो नहीं कर रहे उनके लिए ये गाइडेंस आई थी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं, और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपके साथ ये कितनी परसेंट मैच हुई है रीडिंग। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।